सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है तुम लोग वीडियो पूरा देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वो सामने लाल रंग का बटन दिख रहा है ना, बस उसी को दबाना है। जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ। और हाँ, बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द रिटर्न ऑफ टाइगर का एक और धमाकेदार एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना, और आगे का एपिसोड चाहिए तो एपिसोड नंबर के साथ एक बढ़िया सा कमेंट भी छोड़ देना। तो चलिए दोस्तों, अब आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज का एपिसोड नंबर है 802। आज का एपिसोड है द रिटर्न ऑफ फाइटर दामोदर, जो हर बार मुसीबत में अभिनव की ढाल बनकर खड़ा रहा था। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि अभिनव को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाए। जैसे ही दामोदर कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि पृथ्वी अभिनव पर बंदूक ताने खड़ा है। पृथ्वी जानता था कि दामोदर सब कुछ देख चुका है। भले ही वो अम्मा जी को खुश करना चाहता था, लेकिन यह सच्चाई भी जानता था कि असली पावर आज भी दामोदर के हाथ में है। अचानक घबराहट में पृथ्वी के हाथ से बंदूक फिसलकर नीचे गिर गई। दामोदर ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, पृथ्वी, बंदूक नीचे क्यों गिरा दी? अगर मेरी नजरों के सामने अभिनव को मारना चाहते हो तो रुके क्यों हो? गोली चलाओ। दामोदर के शब्द पृथ्वी के सीने में उतर गए। वो घबराकर जमीन पर गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, दामोदर अंकल, प्लीज मेरी बात भी एक बार सुन लीजिए। दामोदर ने कहा, किस बात का एक्सप्लेनेशन? तुम तो गढ़वाल परिवार के हीरो हो, जिसने मिडिल ईस्ट की जंग में बड़ा योगदान दिया है। आज घर लौटे हो एक विजेता की तरह, फिर भी तुम्हें सफाई देने की जरूरत पड़ रही है। दामोदर ने अम्मा जी की तरफ देखा और कहा, अम्मा जी, आप भी मेरी बात से सहमत होंगी। अम्मा जी गुस्से से चिल्लाईं, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं बूढ़ी और कमजोर हो चुकी हूं। अगले ही पल उन्होंने अभिनव की तरफ उंगली उठाकर कहा, यह लड़का घायल था, इसलिए मैंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। इसने आर्शिराज की टांगें तुड़वा दी, पुखराज को अधमरा कर दिया। फिर भी मैंने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इसने माफी मांगने की बजाय मुझ पर पिस्तौल तान दी। दामोदर और गंभीर हो गया। उसने अभिनव की तरफ देखा। अभिनव ने अपने हाथ की पिस्तौल नीचे रख दी और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोला, अंकल, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया था, लेकिन मुझे गेट से ही अपमानित करके भगाया गया। मेरे साथ अपराधी जैसा बर्ताव किया गया। क्या मुझे यह सब चुपचाप सह लेना चाहिए था? उसके सवालों से पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। अम्मा जी और पुखराज के पास कोई जवाब नहीं था। अभिनव ने आगे कहा, आप सब मुझे कमजोर समझते हो, लेकिन मैं चुपचाप मरने वालों में से नहीं हूं। अम्मा जी गुस्से में चिल्लाईं, तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हें मरना चाहिए। तभी दामोदर की भारी और गूंजती आवाज पूरे हॉल में गूंजी, मारना चाहिए, लेकिन उन्हें, जिन्होंने मेरे बेटे जैसे अभिनव को अपमानित किया। ये सुनते ही अम्मा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। दामोदर ने साफ शब्दों में कहा, गढ़वाल परिवार की गद्दी कोई खेल नहीं है। कानून अंधा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं। अगर किसी ने अभिनव के साथ नाइंसाफी की तो जवाब मुझे देगा। अम्मा जी बिना कुछ बोले चुप हो गई। दामोदर ने इशारे से कहा, अभिनव, चलो मेरे साथ। अभिनव ने सिर हिलाया और बोला, समझ गया अंकल, और उनके पास आ गया। मेडिटेशन हॉल एक बार फिर गहरे सन्नाटे में डूब गया। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? क्या दामोदर का खुला समर्थन अभिनव को और ताकत देगा, या गढ़वाल परिवार में एक नई जंग शुरू होने वाली है? क्या अम्मा जी पूरे परिवार को अभिनव के खिलाफ भड़का देंगी, और क्या पृथ्वी दोबारा वार करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर। दोस्तों, आगे का एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाल बटन दबाइए, बेल आइकन ऑन करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।